गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 15 का एक टॉपिक कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मींस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन होता है उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन से का ज्यादा मतलब वैल्यू होगी, कौन से की वैल्यू कम होगी। उस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो वो एनालिसिस करने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? CB से इसको बोलेंगे, CB कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा, दैट मींस ये क्या है? सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन x बार इनटू 100। ये करने से अगर हमारे पास दो टेबल हैं, दोनों टेबल का अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर देते हैं तो उसमें से बता सकते हैं कि कौन से टेबल में ज्यादा वैल्यू आ रही है, कौन से टेबल से ज्यादा, दोनों कंपेयर करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट कर लो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। हाँ, एक ही फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखो एक्सरसाइज 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमें गिवन है कि क्या गिवन है? फ्रॉम द डेटा, हमें कुछ डेटा गिवन है। विलो स्टेट व्हिच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। बताना है कौन से ग्रुप का वेरिएबल ज्यादा है, ए का कि बी का। तो पहले ए और बी का कोफिशिएंट वेरिएशन फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करेंगे, तब उससे हम लोग बता पाएंगे कि कौन से ग्रुप का वेरिएबल मोर है। तो यहाँ पे हमें डेटा गिवन है, तो दोनों फाइंड करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, मीन भी चाहिए। तो जो दो ग्रुप गिवन है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों गिवन है, तो दोनों का हमें फाइंड करना है मीन, दोनों का क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तब तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक ही टेबल में हम लोग दोनों बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ही टेबल में, आप अलग अलग भी बना सकते हो दोनों के लिए, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक ही टेबल में। मार्क्स गिवन है, दैट मींस क्लास इंटरवल है मार्क्स। मार्क्स क्या है? क्लास इंटरवल है। क्या मार्क्स गिवन है? 10 to 20 ना, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 52, 62, कहाँ तक है? बस 80 तक, 70 to 80। ठीक है, जो हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना और मीन फाइंड करना शॉर्टकट मेथड से, उसी का आज यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अब इसमें क्या पहले फाइंड कर लेते हैं? मिड पॉइंट, एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट फाइंड करो, एक्स आई क्या आएगा वैल्यू? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गया। अब ग्रुप 1 के लिए देखते हैं। ग्रुप 1, इसको हम लोग F1I बोल देंगे। क्या? F1, ठीक है, FI बोलते ही हैं, F1I बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों का यहीं पे निकाल देंगे। ग्रुप ए है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? F1I। ठीक है, F1I बोलते हैं ग्रुप ए का। क्या डेटा गिवन है? 9, 17, 32, 33, 40, 10, 9, ये डेटा गिवन है। ठीक है, ये है हमारा FI। ठीक है, अब दो ग्रुप दिया है, इसको F1I बोल दिए। सेकेंड ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा? ग्रुप
बी F2I बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या डेटा गिवन है? 10 20 30 25 43 15 and 7, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते थे? yi फाइंड कर, शॉर्टकट मेथड के लिए yi फाइंड करते थे ना। तो yi दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि क्लास इंटरवल सेम है, तो इसलिए yi ही बोल रहे हैं, 1 नहीं बोल रहे हैं, yi। तो yi इक्वल टू कैसे फाइंड करते थे? xi माइनस a अपॉन h। इसी तरीके से yi फाइंड करते थे, ठीक है। xi माइनस a अपॉन h। h क्या है? क्लास इंटरवल, दोनों में कितने कितने का डिफरेंस है? 10 to 20 कितने का डिफरेंस है? 10 का, तो सब में 10 का डिफरेंस है, तो वो h हो गया। a किसको हम लोग मानेंगे? इसमें से किसको लिया गया? किसको मान ले? 45 को। 45 को हम लोग क्या मान रहे हैं? a मान रहे हैं, इसको a मान रहे हैं। h कितना हो जाएगा? 10। 50 माइनस 40, h कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ जो वैल्यू फाइंड करते थे yi क्या आता था? जिसको हम लोग a माने हैं उसकी वैल्यू 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे क्या वैल्यू 1 2 3, ठीक है। यही वैल्यू आती थी। अब उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते थे? yi into f1 yi स्क्वायर। हम लोग को क्या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ना, सिग्मा फाइंड करना है। उसमें देखो yi स्क्वायर फार्मूले में है कि नहीं है? स्टैंडर्ड है ना। तो पहले yi स्क्वायर ही फाइंड करो, फिर मल्टीप्लाई करो। yi स्क्वायर फाइंड करो, yi स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 4 1 0 1 4 9, ठीक है। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं fi yi F1 yi और सेकंड क्या फाइंड करेंगे? F1 yi, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? F1 से मल्टीप्लाई करो, F1 yi माइनस 3, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, या फिर हम लोग यहाँ F1 इसका स्क्वायर भी निकाल लो, 2 वाले का अलग से निकाल लेंगे। क्या बोल रहा हूँ? F1 i yi और F1 i yi स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक साथ रहेगा। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या क्या है। F1 i ये है ना, -27 72 34 32 1 -32 0 40 14 to 1 40 10 into 2 40 10 into 2 20 and 9 into 3 20 10 into 2, ठीक है। 10 into 2 उसके बाद मल्टीप्लाई करो इसके लिए, तो 9 into 9 81 17 into 4 68 और 32 into 1 ना 32, उसके बाद 0 and 40 into 1 40 10 into 4 40 9 into 9 81। समेशन फाइंड करो दोनों का, समेशन fi y और समेशन fi yi स्क्वायर। सर -6 इसका -6 ये देखो 27 कैंसिल, ठीक है। और 40 प्लस 20 60 और ये कितना हो जाएगा? 66, तो -6 इसका फाइंड करो। 8 1 9 9 to 11 11 1 12 1 carry 8 1 9 9 4 13 13 4 17 17 3 20 26 26 plus 8 34 342, ठीक है।
करेक्ट सर। अभी हम लोग ये क्या फाइंड किए एफ आई का समेशन। हाँ एफ आई के। अब हम लोग क्या करेंगे एफ टू आई के, ठीक है। इन लोगों का समेशन। हाँ एफ आई का समेशन फाइंड कर लो ना, दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए समेशन फाइंड करना है ना। एफ आई एफ वन का समेशन कितना होगा 9 17 9 7 16 16 2 18 18 3 21 21 9 30 3 1 4 4 8 8 3 11 11 3 14 1 15 150 समेशन f to i, इसका भी समेशन फाइंड कर लो। 5 3 8 8 5 13 13 और 7 20 2 1 3 3 4 7 7 2 9 9 3 12 12 और 3 15, इसका भी कितना है 150, ठीक है। इसका भी समेशन कितना आ गया 150। ये पूरा आप लोग नोट कर लियो ना, नोट कर लो, जल्दी नोट करो, फिर इसको रफ करते हैं हम लोग। f अभी क्या फाइंड करेंगे f2i yi एंड f2i yi स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लो इतना, ये फर्स्ट शुरू के दो नोट कर लो, फिर इसको आप एक ही टेबल में बना देना, अलग अलग टेबल में भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही वैल्यू दो बार लिखना पड़ेगा। कुछ वैल्यू ऐसे हैं जिसको इसको भी दो बार लिखना पड़ेगा, तो ये तीन रो तो उसमें ऐसे हो जाएंगे जिसको दो बार लिखना है, तो इसलिए हम लोग नहीं कर रहे। अब क्या फाइंड करना है f2i yi एंड f2i yi स्क्वायर, ठीक है। f2 ये वैल्यू है ना पूरा f2i और ये y है ना, मल्टीप्लाई करें 10 minus 3 minus 30 minus 40 minus 30 then 0 43 and 15 to the 30 17 3 the 51 sorry 7 3 the 17 7 3 the 27 है ना। उसके बाद क्या करना है f2i f और y f2i yi स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई 10 9 जा 90 और 24 जा 80 31 जा 30 0 उसके बाद 43 1 43 54 जा 60 7 9 जा 60। समेशन फाइंड करो, समेशन f2i y, ठीक है। f2i yi 30 30 कैंसिल, ठीक है। 70 हाँ और ये 70 आ जाएगा और ये 63 माइनस 7 हाँ 64 आएगा, ठीक है। -6 ना, ओके। इसका सम फाइंड करो, समेशन f2i yi स्क्वायर 0 3 3 6 सर 366 6 6 12 12 और 4 16 और 3 19 90 10 27 36 ये पूरी वैल्यू नोट कर लो, फिर हम लोग फाइंड करते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के। हाँ पूरी वैल्यू नोट कर लो जल्दी से। इसमें तो हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए xi माइनस x बार भी फाइंड करना है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का ध्यान दो, उसके लिए हमें और कुछ फाइंड करना है। इसमें fi yi स्क्वायर तो जरूरत ही नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्ट मेथड में ही हाँ इसकी तो जरूरत ही नहीं है। है ना सर, एचडी में है, देखो दिखाया सर आपको,
का है ना सर? हाँ हाँ ये हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का है ठीक इसी से निकालेंगे ना x बाद में निकालेंगे चलो नोट कर लिए यस सर। पूरी वैल्यू नोट किए हो ना बाकी पूरा रब कर देना है जो पूछेंगे फिर बता मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है अब ग्रुप 1 फॉर मीन फॉर ग्रुप 1 फाइंड करना मीन फॉर ग्रुप ए ग्रुप ए के लिए हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं मीन फाइंड कर रहे हैं ग्रुप ए के लिए फिर ग्रुप बी के लिए भी करेंगे ग्रुप ए के लिए कर रहे हैं तो x बार 1 लिखते हैं x बार 1 फार्मूला क्या लगा देते हैं A plus x बार a प्लस summation समेशन fi I equal to 1 to 9 times कितना 9 f I into सर 7 था। 7 times 7 f I into y I upon summation f I into h ये लेते थे मेन के लिए ठीक है a की वैल्यू कितनी थी a हम लोग क्या एज्यूम किए थे जल्दी 45 a था ना प्लस समेशन f I y I क्या वैल्यू आई थी f1 I आप बता -6 ग्रुप 1 के लिए बता रहा हूं ना हां -6 दोनों के लिए तो -6 है समेशन f1 150 into 10 into 10 कैंसिल कर दो 0 ठीक है कितना होगा 45 माइनस 50 से डिवाइड कर दो कैसे -2 6 में 5 50 से डिवाइड कर 15 4 जा 0.4 अच्छा अपॉन बोला मैं 2.5 से मैं सर सोचा 44.4 ठीक है 0.4 कितना आएगा 44.6 ये फर्स्ट का मीन होगा पहले वाले के लिए मीन होगा अब पहले वाले के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लेते हैं ठीक है नोट कर लो ना इसको 44.6 हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन और ग्रुप ए और ग्रुप ए के स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सिग्मा 1 लिख देते हैं इसको सर मैं ऊपर के लिए फार्मूला सर h upon n लास्ट हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा h upon n समेशन n सॉरी स्क्वायर रूट n समेशन I equal to 1 to 7 f I y I square minus summation I equal to 1 to 7 f I y I का होल ये था ना फार्मूला यस सर ठीक है h की वैल्यू 10 अपॉन n की वैल्यू 150 समेशन f I क्या था हमारा n था तो 150 इनटू ये कितना होगा 150 f I y I होल स्क्वायर कितना आया था 2 342 कितना माइनस और समेशन f I y I क्या आया था -6 तो ये -6 का होल स्क्वायर ठीक है सॉल्व करें ये 1/50 हो जाएगा 1/15 अंडर रूट 51,300 -32 मल्टीप्लाई करने से हां 15 15 2 जा 20 15 4 जा 60
और 3 15 3 जा 48 और 6 5.3 सर कैसे सॉरी 15 3 जा 45 और 1 5.3 minus 36 हाँ सर 36 सॉरी माइनस करो तो कितना आएगा 5.264 46 5.23 कैसे करेंगे 64 बोला ना ठीक हाँ अब सही है ओके ठीक है इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे 226.50 कितना वैल्यू आएगा 1/15 into कितना आएगा ये 226.4 226.4 15 से डिवाइड करो 15 1 जा 15 7 76 15 सर 15.09 0 15.09 09 यस सर ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है ऐसे ही आपको सेकंड के लिए फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है ये स्टैंडर्ड क्या हुआ हाँ 5 नंबर का ही क्वेश्चन है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप 2 के लिए फाइंड करोगे उसके लिए मैं इसके लिए वेरिएंस बता देता हूं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और उसके बाद उसको फाइंड कर लेना सेकंड और किसका वेरिएबल मोर होगा वो बता दोगे वेरिएंस फाइंड करने से अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा अपॉन x 1 बार फर्स्ट ग्रुप के लिए कर रहे हैं इनटू 100 सिग्मा की वैल्यू कितनी ऐड कर रहे हैं 15.09 एंड x बार की वैल्यू कितनी आएगी कितना 44.6 इनटू 100 से पहले मल्टीप्लाई कर लो 1509 अपॉन 33.8 आ रहा है 44.6 कितना आएगा 33.8 ठीक है उसके वैसे ही आप b के लिए भी फाइंड कर लो जिसका ज्यादा आएगा उसका वेरिएबल क्या होगा ग्रेटर है ठीक है ऐसे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो थैंक यू